बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखें, आमीन। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं बोनलेस मखनी, मतलब हम हांडी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमें करना कराना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी और सादा सी रेसिपी है। ठीक है, ये मैंने 1 kg ले लिया है बोनलेस चिकन, और इसके थोड़े से पीसेस नॉर्मल रखे, मतलब ज़्यादा हमें छोटे नहीं करने, क्योंकि पकने के बाद फिर वो वैसे भी चिकन श्रिंक हो जाता है। प्याज मैंने जो है बड़ी बड़ी इसलिए काटी हुई है, और इसके साथ मैं ये करने वाली हूँ कि मैंने इसको कर लिया है बॉयल। मैंने इसको फ्राई पैन सॉस पैन में डाल के फ्राई कर लिया। जब वो इतना थोड़ा सा, मतलब फ्राई कर रही हूँ, बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद जब वो इस पोजीशन पे आया तो मैंने इसमें से इसका आधा पानी निकाल के उसकी पेस्ट बना लिया, क्योंकि थोड़ी सी वो जो प्याज की बॉयल होने के बाद वो जो एक अजीब सी अरोमा होती है वो निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको उसका पेस्ट बना लेंगे। रेस्टोरेंट में भी सारे इसी रेसिपी को फॉलो करते हैं। और ये मक्खन ले लिया मैंने, जितना मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने उसको मेल्ट कर लिया, और ये मैंने पेस्ट डाल दी है गरम मक्खन के अंदर। और अब हम अपनी जो प्याज है, जो कि बॉयल्ड प्याज है और उसकी पेस्ट बनी हुई है, अब हम इसको, मतलब ऑलरेडी हाफ तो कुक हो चुका है प्याज, अब इसको हम करेंगे थोड़ी देर फ्राई अपने ऑयल मक्खन के अंदर, और उसमें डाल देंगे चिकन। अब चिकन डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक चिकन को फ्राई किया, और फिर उसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून गार्लिक का, और क्या नाम है जिंजर का, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। जो साइड पे हमारा थोड़ा सा ऑयल निकला उसमें हम अपने ये जो है लहसुन अदरक इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मतलब इसको जो है ना थोड़ा सा मिक्स करने से पहले 1 से 1.5 मिनट ये इसको थोड़ा सा आप कह लें कि सॉटे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। उसमें मैंने लहसुन अदरक को उसके अंदर शामिल करके तकरीबन से 3-4 मिनट मज़ीद भुनाई करने के बाद उसके अंदर सूखा धनिया और ज़ीरा दादड़ के मतलब डाल दिया है, और काली मिर्च डाली है, और वाइट पेपर डालेंगे। इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। ठीक है, इसके अंदर आपने कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी जिससे हमारी सालन का टेस्ट जो है वो रेडिश कलर में जाए। हमने रेड चिली यूज़ नहीं करनी, हम सिर्फ वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और ग्रीन पेपर का इस्तेमाल करेंगे। टमाटर इज़ ऑप्शनल, मुझे क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होती है, मसाला चाहिए होती है, इसलिए मैं 1 टमाटर ऐड कर रही हूँ, वो भी ज़्यादा रेडनेस पे नहीं, मतलब ये जो एक नॉर्मल सा टमाटर मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, ताकि जो है ना थोड़ी सी आपको नान के साथ या रोटी के साथ जब अपना वाला लगाएं तो थोड़ी सी ग्रेवी सालन में मिल जाए। ठीक है, मैंने वो उनका पेस्ट बना के डाल दिया था हरी मिर्च और टमाटर का, और उसमें 5 से 6 मिनट के लिए उसको पका लिया। ठीक है, अब मैंने डाल दिया है दही, और दही को मैंने ब्लेंड करके अच्छे से डाला है, मतलब क्रीमी सी शेप में। और ये जो हमारा चिकन है वो उसकी मज़ीद गलाई जो है वो टमाटर और दही के पेस्ट में हो जाएगी। अगर आप टमाटर डालना नहीं चाहते तो ना डालना। एंड पे मैंने इसमें डाल दी है क्रीम मैंने 2 से 3 चम्मच ऐड की है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने बाज़ार वाली की बजाय जो घर की दूध की मलाई होती है मैंने वो ऐड किया, और उसका भी इतना मज़े का टेस्ट आता है। मुझे लगता है बाज़ार वाली क्रीम से उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको हैवी से टच देती है, और ये आपको मतलब नेचुरल सा टेस्ट देती है और बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है। यहाँ पे हमारी जो मखनी हांडी है वो है तैयार, और उसके ऊपर लहसुन अदरक कह रही हूँ, अदरक और हरे धनिया डाल के हमने उसको कर लिया है, दम पे लगा लिया है। ठीक है, और जूलियन कट में, और एंड पे आपका दिल करे तो फिर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दें काली मिर्च। और इसके साथ मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी, वो भी मेरी तैयार है। आलू गोभी की बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ठीक है, और ये खीरे शीरे काट के मैं करने लगी हूँ। सब दुआओं में याद रखिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।